लेते हैं साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ओलेइक एसिड। तो इसको ज़रा स्टडी करेंगे। ओलेइक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके मॉलिक्यूल थोड़ा सा बड़े होते हैं, जिसके कारण से जो है हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से फाइंड कर सकते हैं कि इसका जो है डायमीटर क्या होगा। और सबसे पहला काम ये होता है कि हम इसमें जो है एक सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, और जो सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि उसमें जो है ओलेइक एसिड, अगर हम लास्ट में चाहें तो केवल ओलेइक एसिड ही बचा रहे, बाकी दूसरा जो सॉल्वेंट है वो वहाँ से इवेपोरेट हो जाए, उड़ जाए, निकल जाए। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन इस तरीके का क्रिएट करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप होगा स्टेप फर्स्ट, मेकिंग सॉल्यूशन। सबसे पहला काम होगा कि हम सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। तो सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं सबसे पहले, और पहले स्टेप में आ जाते हैं। हमको क्या क्या करना है, हमको ओलेइक एसिड लेना है, और ओलेइक एसिड कितना लेना है, 1 cc लेना है, मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हमको क्या लेना है, ओलेइक एसिड। और क्या लेना है, दूसरी चीज़ जो हमको लेनी है वो है एल्कोहल। एल्कोहल लेना है। एल्कोहल क्यों लेते हैं, क्या रीजन है इसका, क्योंकि एल्कोहल जो होता है वो इवेपोरेट बहुत जल्दी हो जाता है और अच्छा सॉल्वेंट भी है, तो इसलिए एल्कोहल को हम लेते हैं सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए। तो हमने क्या किया, 1 cc ओलेइक एसिड लिया और एल्कोहल लिया, इन दोनों का सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट किया, और जो सॉल्यूशन हमने क्रिएट किया वो किया 25 cc का। 25 cc का हमने सॉल्यूशन क्रिएट किया। उसमें जो है ओलेइक एसिड कितना लिया है, केवल 1 cc लिया है, और हमने जो सॉल्यूशन क्रिएट किया वो 25 cc का है। तो जाहिर सी बात है एल्कोहल कितना होगा, 24 cc होगा। तो 24 cc हो गया एल्कोहल, और 1 cc केवल ओलेइक एसिड है। तो इस तरीके से जो हमारा सॉल्यूशन क्रिएट हुआ 25 cc का जो है सॉल्यूशन क्रिएट हो गया। इसके बाद में आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है कि जो हमने सॉल्यूशन क्रिएट किया है 25 cc का, उसमें से 1 cc सॉल्यूशन फिर से निकाल लेना है। तो हमने क्या किया, 1 cc सॉल्यूशन इसमें से निकाल लिया, ठीक है। 1 cc सॉल्यूशन इसमें से निकाल करके, और फिर से जो है फिर से हमने क्या किया कि इसमें जो है सॉल्यूशन जो क्रिएट किया वो किया, अब की बार 20 cc का सॉल्यूशन क्रिएट किया। 1 cc सॉल्यूशन इसमें से निकाला, और निकाल करके हमने क्या किया कि फिर से 20 cc का सॉल्यूशन बनाया। इसका मतलब क्या किया कि इसका मतलब हमने ये किया कि जो 1 cc सॉल्यूशन था उसमें 19 cc फिर से अल्कोहल मिलाया। तो जो सॉल्यूशन बना वो कितने का बना, 20 cc का बना। तो इस तरीके से अगर हम अब इसमें कंसंट्रेशन देखें, कंसंट्रेशन किसकी, कंसंट्रेशन ओलेइक एसिड की। तो जो अब सॉल्यूशन हमको मिला है, उस सॉल्यूशन में अगर हम ओलेइक एसिड देखें कि कितनी मात्रा में है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ ओलेइक एसिड, तो आप इसको निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओलेइक एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ ओलेइक एसिड कितना हो जाएगा, पहले स्टेप में आपका था 1/25, क्योंकि हमने इसमें से 1 cc क्या मिलाया था, ओलेइक एसिड मिलाया था, और 24 cc हमने क्या मिलाया था, एल्कोहल मिलाया था। तो इस तरीके से 1/25 फर्स्ट वाले में कंसंट्रेशन हो गया। इसके बाद में सेकेंड वाले में 1/20। तो इस तरीके से ये कंसंट्रेशन जो आया 1/500 cc,
मतलब कि अगर कंसंट्रेशन देखा जाए कि ओलेइक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, तो अगर 1 सीसी सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें 1/500 सीसी ओलेइक एसिड होगा। तो ये पहला स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम सेकेंड स्टेप में चलते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने मेकिंग सॉल्यूशन क्रिएट कर लिया है, और सॉल्यूशन क्रिएट करने के बाद हमारा सेकेंड स्टेप स्टार्ट होगा। सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है? सेकेंड स्टेप में हमको जो है जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उस सॉल्यूशन में से हमको 1 सीसी सॉल्यूशन चाहिए। 1 सीसी सॉल्यूशन चाहिए हमको, और वो 1 सीसी सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, सबसे पहले ढेर सारा सॉल्यूशन ले लेते हैं और उसको एक ब्यूरेट में भर देते हैं। एक ब्यूरेट में क्या करते हैं, ब्यूरेट जो होता है उसमें जो है इंडिकेशन होते हैं, और 1 सीसी का इंडिकेशन होता है। तो ब्यूरेट ले करके उसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को पहले भर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, एक बड़ा सा ट्रक लेते हैं और उसमें जो है वाटर फिल करते हैं। बड़ा सा ट्रक ले करके उसमें वाटर फिल करते हैं, और वाटर में लाइकोपोडियम पाउडर जो है उसको डाल देते हैं। लाइकोपोडियम पाउडर डाल देते हैं उसके ऊपर सरफेस पे, जो कि बहुत ही फाइन होता है, जिसके कारण से उस पर जो है अच्छे से स्ट्रक्चर बनेगा। फिर क्या करते हैं, ब्यूरेट में जो हमने सॉल्यूशन भरा है उस सॉल्यूशन का 1 सीसी सॉल्यूशन इसके ऊपर ऐसे बूंद बूंद करके गिराते हैं। यहाँ पे हमारा ब्यूरेट है, ब्यूरेट में से एक एक बूंद गिराना शुरू करते हैं जब तक कि 1 सीसी सॉल्यूशन उसमें से खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, मतलब 1 सीसी सॉल्यूशन हमारा इसमें जो है इस सरफेस पे आकर के इवेपोरेट हुआ, मतलब गिरा। फिर कुछ समय के बाद क्या होगा कि उसमें से अल्कोहल निकल जाएगा, और जो बचा रहेगा वो क्या होगा, ओलेइक एसिड होगा। और ओलेइक एसिड उसमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा ये आइए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ओलेइक एसिड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये देखिए, जो ओलेइक एसिड है वो इस तरीके से, उसके मॉलिक्यूल जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एक पैच टाइप का बनेगा, और उस पैच को हम यहाँ पे दिखाते हैं किस तरीके का पैच होगा। एकदम सर्कुलर टाइप पैच बनेगा ये, और इसके अंदर में सारे मॉलिक्यूल होंगे। ये मॉलिक्यूल है। ये पैच हमको माइक्रोस्कोप से दिखेगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो हमको इस टाइप का पैच मिलेगा। अब क्या करना है कि इस पैच का जो है हमको जो है एरिया निकालना है। अब हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन करके हम इसका थिकनेस निकालेंगे। तो अगली चीज़ हमारा कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन हमको करना है। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन कैसे करनी है? सबसे पहले आपको बताया गया कि जो सॉल्यूशन उसमें से जो है ब्यूरेट में से निकल करके आ रहा है, उसमें आपने बताया कि 1 सीसी सॉल्यूशन हमने ब्यूरेट में से और उस ड्रम में गिराया है। तो 1 सीसी सॉल्यूशन हमारा निकाला है। मान लेते हैं कि जो ब्यूरेट में से बूंदें निकल रही हैं वो स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि 1 सीसी में n ड्रॉप्स बन रहे हैं। ठीक है, n ड्रॉप्स बन रहे हैं किसमें, 1 सीसी सॉल्यूशन में, और एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो कितना है, v है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जो 1 सीसी सॉल्यूशन उसमें से गिरा उसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n इंटू v। ठीक है, n इंटू v इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम है n इंटू v, उसमें ओलेइक एसिड कितना है उसका वॉल्यूम कितना है ये आगे हमको देखना है। ओलेइक एसिड का जो वॉल्यूम है वो होगा NV/500। ये क्या हो गया,
1 सीसी जो सॉल्यूशन गिराया गया उसमें ओलेइक एसिड का वॉल्यूम निकल करके आ गया। ठीक है, इसमें n क्या है, n है नंबर ऑफ ड्रॉप्स एंड v क्या है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम है। ठीक है, तो NV/500 ये क्या हो गया आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ ओलेइक एसिड। अब हम माइक्रोस्कोप से क्या देखते हैं, माइक्रोस्कोप से जो पैच हमारा बना है, जो सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल का एरिया निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। हम उस सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं और जो एरिया होगा मान लेते हैं कि ए है, एरिया जो है वो ए है। अगर एरिया में हम थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ये थिकनेस है, ये थिकनेस, ये आपकी थिकनेस हो गई, ये थिकनेस है और ये एरिया है, तो अगर हम थिकनेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो थिकनेस मान लेते हैं t, तो इसका एरिया तो हमने a माना और थिकनेस इसकी t मान लिया। ठीक है, तो एरिया और थिकनेस दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा वॉल्यूम। और ये किसका वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं, ये वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं जो ओलेइक एसिड यहाँ पे हमने गिराया है, उसी का ये वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से A इंटू टी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, और A इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, NV/500, क्योंकि हमने इसको पहले ही निकाल लिया है। और इस तरीके से थिकनेस जो आएगी T इक्वल टू आएगा NV/500 इंटू A। ये आपका फार्मूला आ गया कि थिकनेस ऑफ डायमीटर और डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ओलेइक एसिड। ठीक है, और ये कितना आया, T इक्वल टू NV/500 इंटू A। यहाँ पे V क्या है, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, और N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि 1 सीसी में निकले थे, और A क्या है, जो पैच का एरिया है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ओलेइक एसिड निकाल सकते हैं। बहुत इजी है ये, बहुत इजी है। दो कॉन्सेप्ट आपको केवल समझना है। दोनों कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया गया कि पहले सबसे पहले आपको सॉल्यूशन बनाना है और दूसरी चीज़ क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इसमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका जो है फर्दर अच्छी चीज़ें आ रही हैं माइक्रोस्कोप में भी। जैसे कि पहले हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते थे, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का, जो कि जो है उतना अच्छा नहीं होता था, उससे रिजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं आता था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया, तो उससे रिजोल्यूशन और अच्छा आया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो जो रेंज देता है वो 10⁻⁻10 मीटर के 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में अगर कोई जो है